जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में अब भी ऑपरेशन शेरोवाली जारी है और आज के दिन ऑपरेशन शेरोवाली 29वें दिन लगातार चल रहा है। राजौरी के कई सारे इलाकों में गहन तलाशी अभियान अभी भी जारी है। खास करके ये वही जंगल का इलाका है, यानी कि तोरीमाल इलाका, जिस इलाके में पिछले कुछ दिन पहले खास करके अब जहां 1 महीना होने जा रहा है, यहां पर आतंकवादियों को देखा गया था। नमस्कार, अर्थ न्यूज में आप लोगों का स्वागत है और बात करेंगे आज ऑपरेशन शेरोवाली के बारे में। ऑपरेशन शेरोवाली आज 29वें दिन में आज प्रवेश कर चुका है और ऐसे में लगातार 29 दिन इस ऑपरेशन को चलते हुए बताए जा रहे हैं। इस सब के चलते ऑपरेशन राजौरी ऑपरेशन में जब ये ऑपरेशन चल रहा है, इस सब के चलते लगातार 29वें दिन आज ये जारी है और सुरक्षा बल घने जंगल के इलाकों में सक्रिय हैं और जमीन से लेके आसमान से हर तरफ से नजर रखी जा रही है, हर तरफ से कड़ा पहरा है। और इस सब के चलते कई सारी एजेंसीज इसमें घुसपैठियों को निशाना बनाने की ताक में हैं। वो देख रहे हैं कि कहां से ये आतंकवादियों का एक बार सुराग मिले और उसके बाद उन्हें धर दबोचा जाए। चलिए, और जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता संजीव शर्मा जी मौजूद है पुंछ से, जो राजौरी से, जो हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे। संजीव जी, रही बात इस ऑपरेशन की, आज 29वें दिन ये प्रवेश कर चुका है, क्या यहाँ पर कोई सबूत, सुराग का कोई इंफॉर्मेशन अभी तक मिला है? जी साक्षी, मैं बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के गंभीर मुगरा डोरीमल इलाके में आज शनिवार 29वें दिन भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और घने जंगलों में हमारी भारतीय सेना के जवान, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूं कि हम अपने सेना के जवानों की प्रशंसा करते हैं कि इन घने जंगलों में 29 दिन लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बिना डर किसी, और इन आतंकियों का पीछा किया जा रहा है। तो लगभग 29 दिन लगातार हो गए हैं इस इलाके में। सेना को कुछ न कुछ इनपुट जो है वो मिला ही होगा लगातार इस ऑपरेशन को, और वहां पर नजर बनाए रखे हुए हैं कि इन आतंकियों को भागने नहीं दिया जाएगा। और लगातार 29 दिन इस ऑपरेशन को हो गए हैं और भारतीय सेना के जवान उस इलाके में डटे हुए हैं। जी साक्षी, रही बात इस इलाके की, घना जंगल होने की वजह से कितना बड़ा चैलेंज रहता है और कहा जाता है कि इन इलाकों में अक्सर नेचुरल हाइडआउट्स भी पाए जाते हैं। क्या ये हमारे जवानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है? जी बिल्कुल, घने जंगल और नेचुरल हाइडआउट के जो ये पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा जो यहाँ पर नेचुरल हाइडआउट पाए जाते हैं, तो उसके साथ साथ जो आम नागरिक हैं वहाँ पर उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा रहा है। और भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस इलाके में घने जंगल और नेचुरल हाइडआउट, और जो आम नागरिक हैं सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ख्याल भी रखा जा रहा है। तो इस ऑपरेशन को अभी तेज कर दिया गया है। 29वें दिन लगातार ये ऑपरेशन अभी तेज हो गया है, चाहे भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, सीआरपीएफ हो, उन सब ने जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी हुई है, आसमान से भी नजर रखी हुई है, और लगातार दिन रात जो इन जंगलों में हमारी सेना के जवान सर्च ऑपरेशन चलाए रहे हैं। जी। इस दौरान कई बार मूवमेंट्स इस तरह की होती हैं जो आम लोगों की मूवमेंट्स रहती है। मतलब ये कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग देर रात को भी ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनका अक्सर हाईवे पर आना जाना रहता है। तब उस दौरान क्या उन लोगों की भी नाका चेकिंग में चेकिंग की जा रही है या नहीं की जा रही है, संजीव जी? जी बिल्कुल, कोई भी संदिग्ध आदमी जो दिखता है, जब भारतीय सेना के जवान वहां पर नाका भी लगाया जा रहा है और गाड़ियों की भी चेकिंग की जाती है, पहचान पत्र पूछा जाता है जो भी आम नागरिक हैं उनसे भी। तो सबसे बड़ी बात है कि सेना के जवान जो आम नागरिकों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि कोई ऐसी घटना न हो पाए, क्योंकि उस इलाके में घने जंगल का इलाका है और वहां पर आम लोगों का आना जाना भी रहता है। उस इलाके में जो गाड़ियों का तो आना जाना होता है, लेकिन उस इलाके से दूर जो पहाड़ी इलाका है वहां पर भी आम नागरिकों के घर हैं, उनका भी आना जाना लगा रहता है। तो भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर इन इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाना। लगातार 29 दिन हो गए हैं, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अपने सेना के जवानों की प्रशंसा करते हैं कि इतनी बड़ी चुनौती के बावजूद भी इस इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखा हुआ है। जी, इस सब के चलते अभी फिलहाल क्या वहां से किसी आपको लग रहा है कि क्योंकि 29 दिन हो चुके हैं और लगभग इतने दिन से लोग भी, जो आम लोग हैं उनकी बात हो रही है, आम लोग भी कहीं ना कहीं ये सब देखते हुए क्या सोच रहे हैं और उनका इस सब के चलते क्या कहना है? लगातार 29 दिन से ये जो आतंक का माहौल बना हुआ है वहाँ पे।
जी, जो हमारे वहाँ पे आम नागरिक हैं, उनका सहयोग मिल रहा है भारतीय सेना को वहाँ पर उस इलाके में, क्योंकि इतना लंबा सर्च ऑपरेशन चलाना भारतीय सेना के जवान चला रहे हैं, तो खासकर आम नागरिक जो नागरिक हैं उनका सहयोग तो पूरा ही मिल रहा है उस इलाके में। और हमारी भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो लोग भी खड़े हैं। उनका भी यही कहना है कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा और हम अपनी सेना के जवानों के साथ हमेशा खड़े हैं। जी जी चलिए, शुक्रिया, आपने हमारे साथ जानकारी साझा की। इस पर जरूर नजर रखिएगा, कुछ हो तो जरूर हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। संजीव जी, शुक्रिया। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी तक जानकारी के अनुसार एक बात तो साफ है कि अभी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ऑपरेशन शेरवाली के तहत, और 29वें दिन में आज ये ऑपरेशन प्रवेश कर चुका है। और बस जरूरत, या फिर यूं कहे कि इस वक्त जो नजर है वो सिर्फ और सिर्फ एक सुराग के ऊपर है। कोई भी एक सुराग, कोई भी एक इशारा जो ये बता दे कि आतंकवादी कहाँ छुपे हुए हैं, और जैसे ही उन्हें ढूंढा जाएगा तब उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन उनके पास से मिलेगी वो काफ़ी कुछ सामने लेकर आ सकती है। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।